भाइयों से ये दरख्वास्त करना जरूर समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी क्या लिखें मालूदा बख्शिश को पेशतर से तैयार कर रखें ताकि वो बख्शिश की तरह तैयार रहे, ना कि जबरदस्ती। इसलिए बुलाया है कि हमें आदमगीर बनाए। आप और मैं खुदा के खेत में, खुदा की अमारत में, उसकी कलीसिया में रूहानी मकसद के लिए बुलाए गए हैं। और क्या कमाल की बाइबल मुकद्दस की पाकीज़ा सोच है। जब उसने बुलाया तो कहा अब के बाद तुम मछलियों का शिकार नहीं करोगे बल्कि आदमियों का शिकार करोगे। इसलिए मैंने कहा कि उसने हमें पैदागीर होने के लिए नहीं बल्कि आदमगीर होने के लिए बुलाया। पहले जो कुछ वो कर रहे थे उनसे उनको आमदन हो रही थी, उनसे उनको रुपया पैसा मिल रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था और वो बिजनेस करके अपने घराने की कफालत कर रहे थे। लेकिन एक खास रूहानी तौर पर काम से वो गाफिल थे जिसको बहाल करने के लिए यीशु आया था। वो मछलियों को जो जिंदगी में रहती थी, गौर से सुनना, मछलियां कहां रहती थी? जिंदगी में। उनकी जिंदगी कहां थी? पानी में। वो जिंदगी में से निकालकर मौत में लाते थे। जिंदगी में से निकालकर मौत में लाते थे। यीशु ने उनकी डायरेक्शन ही बदल दी, उनका काम ही बदल दिया कि अब के बाद तुम मौत में रहने वालों को जिंदगी में लाओगे। हालेलुया। अब के बाद तुम आदमियों का शिकार करोगे। इसलिए रसूलों ने बड़ी दिलेरी के साथ ये कलाम किया कि उसने हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया है। सो आओ ऐसे जिंदा आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करें, भरपूर तालियां बजाएं उसके बेटे यीशु के लिए जिसने हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया है। हालेलुया। और ना सिर्फ हमें जिंदगी में दाखिल किया, हमारे स्पुर्द ये पैगाम भी दे दिया, जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें पूरी तालीम दो। सो कलीसिया के लिए पूरी तालीम है, अधूरी तालीम नहीं है। जहां अधूरी तालीम है वहां कलीसिया भटकती फिरती है। शुक्रगुजारी इस बात के लिए हमारे पास जो खुदा का इल्हाम है, कलाम है, वो मुकम्मल कलाम है। यीशु मसीह की जात के अंदर ये मुकाशफा है, वो लगोस है। जब कलाम कहते हैं ना कि इब्तिदा में कलाम, यूहन्ना अंजीली बयान में लिखता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। वहां लफ्ज लगोस है। यीशु मसीह बाप का मुकम्मल कलाम है। वो मुजस्सम कलाम भी है कलमे की सूरत में, और वो बाप की जात का मुकम्मल कलाम है। और ये मुकाशफा कलीसिया के पास होना चाहिए। पुराने अहदनामा में हर नबी के अंदर खुदा की कोई एक खूबी थी, लेकिन बाप के बेटे यीशु मसीह में बाप की सारी खूबियां मौजूद हैं। हालेलुया। इसलिए हम उसकी परस्तिश करते हैं कि वो बाप की जात का नक्श होकर आया है।
वो उसके जलाल का परताव है। सो ये बातें मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूं कि हमारे पास ना अधूरी शख्सियत है, ना अधूरा कलाम है। जिंदा कलीसिया के पास जिंदा मुकाशफा है और वो पूरी तालीम पाते हैं। सो आओ आज हम अपनी रहनुमाई और हदायत के लिए खुदा के कलाम की रहनुमाई में आगे बढ़े। मुकद्दस पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को, जो किताब मुकद्दस को लाए हैं, दोबारा गौर करें। और जब आप गिरजा घर में आते हैं तो या तो मोबाइल भी छोड़ आया करें घर, ठीक है? फिर तो समझ लगती है ना कि जी मोबाइल घर रह गया। एक बंदे ने मैं पूछा बाइबल कितनी, कहता जी घर भुल आया ते पादरी सी जी। ते मैं कहा तू इत्थे की कर रहा है? नोटबुक लाया करें। अगर आप गिरजा घर में किताब मुकद्दस को उठाकर लाना शर्म की बात समझते हैं, तो इस तो वड्डी शर्म की गल एवे कि तुसी किताब नाल नहीं ले आए, ठीक है? तो ये आदत डालें अपनी। तो पालूस रसूल कलीसिया को इनकरेज करता है। और अगर आप गौर से इस चैप्टर को पढ़ें, इस चैप्टर के दरमियानी हिस्सा में भी बख्शिश की बात की गई है और इस चैप्टर के आखिर में भी बख्शिश की बात की गई है। और कलाम के इस हिस्सा में गौर से सुनना, बताया ये गया है कि बख्शिश का कंसेप्ट, बख्शिश का देने वाला, बख्शिश को अपने लोगों तक डिलीवर करने वाला, पहल करने वाला वो जिंदा खुदा है। इसलिए 15वीं आयत में लिखा है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहिर है। और ये इशारा है उस आयत की तरफ जो यूहन्ना 3 बाब, हाँ, कौन सी आयत? 16वीं आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो पहल खुदा करता है। सो जब हम इन लेवल्स को सीखें, खुदा को जब आप जिंदा खुदा की नजर करना चाहते हैं, उसके 4 लेवल्स हैं। कितने? 4 बातें उसमें देने वाले की समझ में होनी चाहिए। खा वो खादिम है, खा वो चर्च का मुबश्शिर है, एल्डर है, डीकन है, कोई भी ईमानदार खानदान जो कलीसिया में है, उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। ओके? और समझदारी। तो यहां मुकद्दस पालूस क्या लिखते हैं? कहते हैं, मैंने भाइयों को दुर्खास्त देकर तुम्हारे पास पहले से भेजा है। और पहले से भेजने का मकसद यह था कि तुम्हारी मालूद के लफ्जी मायनी है जो पहले से मौजूद हो। यही लफ्ज यीशु के लिए भी था। जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया तो उसने क्या कहा? बोले, सही बोल रहे हैं, वो मालूदे मुकद्दस मौजूद हो। सो यहां भी मालूदा बख्शिश को पेशतर से तैयार करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है जी? कि तुम्हारी नजर, तुम्हारा हदिया, तुम्हारा चढ़ावा पहले से क्या हो? बोले, पहले से। ये ऐरा गैरा नथु खैरों के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए है।
जिनको खुदा ने अपनी समझ, अपनी अकल, अपना फहम अता किया, उनको कहा गया है। ये जबरदस्ती नहीं। मैंने क्या कहा, उसने हमें पैदागीर बनाने के लिए नहीं, हाँ कि बटवे खाली करा लो। एक पादरी वो दूसरे उधर से आया था, बस समझ जाओ, उधर से आया था, उधर से आया और वो गिरजा घरों में गया। और एक हमारा चर्च का एक भाई था, तो किसी इबादत में मौजूद था। वो मेरे पास आया बड़ा खुश, कहता जी पादरी ने बटवे खाली करा देते ने, ते पादरी साहब तुसी ओनू बुलाओ अपने चर्च ते वो बटवे खाली करा छड्ड दो। मैं कहो वेखी किहड़ा ही किते कोस्तान दी बस च ते पहला नहीं सी, फकी वेचदा होया ते चल आ हुण। अच्छा, वो इमोशनल ब्लैकमेल करता था कि देखो जी, जब कोई इधर से उधर जाता है तो उसके लिए अनाउंसमेंट होता है और वो सारे फिर आते हैं और कोई राशन देता है, कोई कुछ देता है, समझ जाना। तो मैं उधर से आया हूं तो मैनू कुछ भी नहीं मिल रहा, लोगों ने बटवे काट के दे दिते। उन्होंने कहा लो भाजी तुसी लवो जो कुछ है। उसने हमें आदमगीर बनाया है, पैदागीर। हाँ, खुदा जब देता है, वो कहावत है ना, जब खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है? चलो किसी ने इसको इसलिए ले लिया, लेकिन हमारे लिए तो कलाम अधूरा नहीं है, कलाम पूरा है। मुझे देकर आजमाओ कि मैं आसमान के दरीचे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया। हमें तो ये कहा गया। तो आइए जरा आज गौर करें इस बात के लिए, इसको, इस लफ्ज को पकड़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बख्शिश, 5वीं आयत में क्या लिखा है? बख्शिश की तरह तैयार रहे, ना कि जबरदस्ती के तौर पर। बोले, जबरदस्ती के तौर पर नहीं, बल्कि बख्शिश के तौर पर। और बख्शिश, जब खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था, क्या खुदा को किसी ने मजबूर किया? हेलो ढोलक वाले भाई, उन ढोलक नहीं भी जानी, ढोलक तो थे पई है, तू लत्ता ही ऊंचाई आ रहा है यार। मेरी भी गल सुन ना, जब खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा, क्या फरिश्तों ने कहा यीशु को भेज? हाँ जी, क्या किसी और ने मशवरा दिया कि नहीं ऐ बाप तू अपने बेटे को दुनिया में भेज? इसीलिए तो ये खुदा बाप की मोहब्बत के लिए लफ्ज अगापे है, वो मोहब्बत जिसमें खुद गर्जी नहीं है, जिसमें डिमांड नहीं है कि ये करो तो वो होगा। वेलियां दे डे ते इहो कुछ हो रहा ना। मैं तेनू वैलेंटाइन डे घट ते वेलियां दा डे बहुता कहना है ना। वो वेलियां दा डे है, तू छोटा फुल ते मैं बड़ा फुल है, तू सीधा दिल ते मैं जख्मी दिल, तीर वाला दिल। लो दिल भी केड़ा दे रहे ने, तीर वाला है। यानी कलाम दियो गल के जवानी की ख्वाहिशों से बात, क्योंकि बथेरों ने अपने दिलों को गमों से छलनी कर लिया है। ओए ओए, चलो फिर कभी सही। तो खुदा जब देता है तो उसमें शर्त नहीं है। खुदा की मोहब्बत अनकंडीशनल है, कोई उसमें ऐने के हैरिसन खुदा के तू तबला बजाना है ना, अच्छा तू आई मैं तेन कुछ दांगा, ते हैरिसन सबला आज मैनू कुछ मिल लै, परफ्यूम शरफ्यूम ला के लोकी भी हैरान हो जान। भाई कदी खान साहब ते वाल ही बिखरे होंदे सन, अज की करिश्मा हो गया। खान साहब दे, मैं वैसे अपने भाई को, दोस्त है मेरे भाई है, मैं वैसे कोई और बुरा ना मना जे ना कि भाई साहब को नहीं पता लग गया मैं वाल नहीं धोंदा। और कई संडे वाले दिन मुंह भी नहीं धो के आते। तो ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने जब अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, नबियों को जाहिर कर दिया, बता दो दुनिया को
कलाम नाजिल कर दिया। बता दो दुनिया को कि दुनिया को एक ऐसा बेटा बख्शा जाएगा जो उसकी जात का नक्श होगा, उसके जलाल का परताव होगा और वो गिरी हुई दुनिया को बहाल कर देगा। हालेलुया। ब्लेस यू ब्रदर, ब्लेस यू। ओके, सो कभी खुदगर्जी से ना दे ना ले, जब भी दे चार बातों का ख्याल रखें जिसका जिक्र आगे पाया गया है। आप एक बड़े टारगेट को अचीव कर रहे हैं। ये क्या क्या लिखा जी आपने आयत से? कौन सी है? पहला तवारीख 29वां बाब 3री आयत। और चूंकि मुझे अपने घर की, खुदा के घर की लो लग गई है और मेरे पास सोना और चांदी, चांदी की जगह कुछ हो, ओए होए चाना ना लिख दे किते, इन्हू सही कराओ यार। मेरा अपना खजाना सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार की है। यहां क्या लफ्ज आया है? बख्शिश की तैयार, बख्शिश को तैयार, बख्शिश को जबरदस्ती नहीं, बल्कि किस लिए? ताकि ये जो आप ईमान से देख रहे हैं खुदा का घर बना हुआ, ये आपकी बख्शिश से, आपके हदियों से, आपके नजरानों से, आपके तोहफों से जिंदा खुदा के लिए घर बन सके। तो आइए जरा चार बातें सीखें। वो क्या है? पहली बात जो हम सीख रहे हैं, इससे हटकर चार बातें हैं कि खुदा बाप को शुक्रगुजारी का हदिया, बख्शिश, नजराना, तोहफा जब भी देना है तो कैसे देना है? सब बोलो, तैयारी से देना है। बोले सब, बोले साहब, तैयारी से देना है, पेशतर से तैयार करके रखना है। ओके, पता नहीं अब आपके पास किसी शादी ते जाना हो, शादी ते किसी को है कोई इन्वेलप शिवालप है या कोई? हाँ जी, कोई नहीं? अच्छा, और भी है कर दो कोई। अच्छा जी, है हूं वे कोई पुराना जो है खूबसूरत है लेकिन इंज लग रहा कि गंदा जो है ना। ए वेखो नवा, ओए होए होए, एदी शक्ल वेखो ते एदी शक्ल वेखो ते यही समझ लो कि देन आले दी फ्रेश शक्ल इंज दी होएगी ते जिन्हें नहीं देना ओदी इंज दी होएगी। लगेगा वो भी फुल बूटा वाला है ना, पर लिका शिका पईयां होणगियां। ओह, जब खुदा ने अपना बेटा दिया तो उसकी जात में कोई ऐब नहीं था। खुदा की बख्शिश का बयान बाहिर है, बेऐब बर्रा, खुदा की जात का बर्रा, खुदा की जात का नक्श, बख्शिश की बात हो रही है। किसी खादिम ने अपनी किताब में लिखा कि वो मिस्र से इस्राएली निकल आए थे पर मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला था। उन्होंने कोड़े याद नहीं, उन्होंने खीरे याद नहीं। ओए, लिहाजा ध्यान नाल जिंदा कलीसिया चाह के जिंदा काम होंदे ने। जहां मुर्दगी है वहां सुर्दगी है, वहां मायूसी है, पर जहां जिंदा कलीसिया है, जिंदा कलाम है, वहां जिंदा सोच वाले होते हैं। हालेलुया। वहां चाहे वो गरीब क्यों ना हो पर ज़हनी अमीर होते हैं। तो चार बातें खुदा को देने में याद रखिए। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये ताड़े पादरी साहब बड़े सख्त है। एक एक दिन से चार चार, चलो कोई नहीं, दुध बोता देंदी हो ना मझ, उन्होंने ज्यादा फिर
है ना जी। ये मुझे याद है, एक बुजुर्ग खादिम हशमत, AR हशमत, उन्होंने बहुत साल पहले एक इबादत में शुरू में मैंने उनके साथ खिदमत की तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर। आइए हम बढ़े खुदावंद के। पहला लेवल क्या है देने का? 6ठी आयत में लिखा है, बात यह है जो बख्शिश तुमने देनी है उसके लिए बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। वाह! यहां जो पहला लेवल है, पहली हदायत है देने के तल्लक से, खुदा को देने के तल्लक से, वो है फयाजी से देना। बोले साहब, फयाजी से देना। और अगर आप इसको फयाजी को लुगत के मुताबिक या कलाम की लुगत के मुताबिक पढ़ें, फरोज़ुल लुगात की लुगत के मुताबिक या फिर कलाम की डिक्शनरी के मुताबिक पढ़ें तो फयाजी का मतलब है खुले दिल से देना, खुले दिल वाला। और इसके लिए क्या खूबसूरत इमसाल की किताब के 11वें बाब की 25वीं आयत में लिखा हुआ है, फयाज दिल मोटा हो जाएगा और सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा। हालेलुया! फयाज दिल मोटा हो जाएगा और सैराब करने वाला खुद भी क्या होगा? तो पहला लेवल ये है। और फयाज दिल के लिए क्या कमाल की वॉइस की किताब के अंदर बात की गई है। खोले मेरे साथ, खोले मेरे साथ वॉइस की किताब। कुछ लोग इसको वाज कहते हैं, ये वाइज है। अलिफ निकाल दो तो फिर वाज बन जाएगा। क्या लिखा है जी? आखिरी चैप्टर है 11वां या उससे पहले का चैप्टर है। खोले, हाँ 12वां आखिरी है, 11वां निकालना है। ये देखो जरा, फयाज दिल के लिए क्या खूबसूरत मिसाल है, क्या खूबसूरत मंजर कशी की गई है। लिखा है जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसे तू नहीं जानता कि हवा की क्या राह है और हामला के राह में हड्डियां क्यों कर बढ़ती है, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला होने ना दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बराबर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरमम होंगे। फयाज दिल क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। मोटी थी जुबान ना बोलो जरा, सब बोले। कईयां दा दिल उंज ही बड़ा वध जाता है मैडिकली, उन्हां दी गल नहीं हो रहा, ठीक है। एक खुले दिल की गल हो रही है। वक्त नहीं है कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, लेकिन पहला लेवल ये है। खुदा को इसीलिए पालूस कह रहे हैं कि उसको देते वक्त तुझे ये याद होना चाहिए कि जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। फयाजी से देना। दूसरा लेवल, 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा, ये पहला हिस्सा था। कलीसिया मुश्किल तालीम सुनने के लिए तैयार हुआ करें और पादरी साहबान मुश्किल तालीम देने के लिए तैयार हुआ करें। पादरी पहला आप ही मुश्किल पे सीखे तो फिर कलीसिया नूं पाए, ते कलीसिया नूं होश आए ते मुश्किल कलाम कहीं सीखी रहे। सो पहला हिस्सा क्या है? फयाजी से देना। दूसरा हिस्सा 7वीं आयत,
उसका पहला हिस्सा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया। क्या किया जी? जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे। सो इसमें जो दूसरा लेवल है वो है नियत से देना। बोले साहब, पहला लेवल क्या है? फ्याजी से देना, दूसरा नियत से देना। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है। इमसाल की किताब के 20वें बाब की 25वीं आयत में लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा। मन्नत मानने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। क्या जी? हैरिसन साहब, क्या पढ़ा मैंने? मन्नत मानने के बाद आदमी के लिए दरियाफ्त करना फंदा है। याद है आपको? फजल का दौर, रुल कुछ पा लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, जमात में शामिल हो गए। देखा कि एक बंदे ने अपनी जमीन बेचकर रसूलों के कदमों में रख दिया। उन्होंने क्या, अच्छा ये कुछ ज्यादा सीनियर ने, असी ना तो घाटा, चल हननिया असी भी अपनी जमीन बेचिए ते रसूलों को दईए। मन्नत मान कर बाद में दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। हरिसन साहब, याद आया ना कलीसिया को? मन्नत मान ली, जो देन दी वारी आई पै वक्त आ गया। उन्हें क्या सी लाख रुपया दांगे, एक ही हुण सारा ही दे दिए। चलो केड़े साढ़े पैसे ने गिरजा सारा बनना है, बिचों थोड़ा जिहा रख लो। पादी साहब नूं केड़ा पता है असी अपने दिल च क्या सी कि असी लाख रुपया देना है। पादरी साहब नूं तुसां क्या भी नहीं सी, तुसी जिहदे हुजूर च क्या सी उहनूं पता है। सो आदमी के लिए बाद में दरियाफ्त करना उसके लिए फंदा। सो फ्याजी से दो, फिर उसके बाद नियत से दो। ओके? तीसरा लेवल 7वीं आयत का दरमियानी हिस्सा है, ना दरेक करके ना लाचारी से, ना दरेक करके ना लाचारी से। इसका तीसरा लेवल यह है दुरुस्त रवैये से देना। और फिर दुरुस्त रवैये, एक दफा सारे अपना हाथ उठाकर बोले ऊंचा। अच्छा, देना लेना बाद की बात है, जरा कलाम हो रहा पहले ओदे नहीं गल हो रही ना दियो, पर कलाम पूरा सुन लो, ठीक है? वो ताड़े तक। ओके, बोले पहला लेवल क्या है? ऊंचा बोले। दूसरा, तीसरा दुरुस्त रवैये से देना। ओके, दुरुस्त रवैये से देना। इसके लिए हवाला जात आप लिख लें, मलाकी पहला बाप उसकी 12वीं और 13वीं आयत, लूका की अंजील का 21वां बाप उसकी पहली 4 आयत, और इमसाल की किताब का 21वां बाप उसकी 26वीं आयत, जिसमें लिखा है सादिक देता है और दरेक नहीं करता। बोले मेरे साथ, कौन? सादिक देता है और दरेक, ओए, लेकिन आगे लिखा है जब शरीर देता है तो उसकी कुर्बानी नफरत अंगेज है। सादिक देता है तो दरेक नहीं करता, और जब सादिक देता है तो खुदा उसको रिस्पॉन्स भी देता है। सादिक सच्चा आदमी, सच्चा ईमानदार। कमाल की टीचिंग है बाइबल में, वक्त नहीं है, लेकिन सादिक के देने की बात है। जब बुजुर्ग अब्राहम को खुदा ने कहा
कि जो तेरा इकलौता है उसको कोहे अमूरिया के पहाड़ पर ले जा और मेरे लिए कुर्बान कर दे। तो वहां खुदा ने क्या स्टेटमेंट दी, अगर आपको याद? हाँ जी, बाइबल पढ़ने वाले, क्या स्टेटमेंट दी? कोहे अमूरिया के पहाड़ पर जब छुरी चलने लगी तो खुदा ने कहा अपना हाथ रोक ले, क्योंकि जब तूने अपना बेटा देने से दरेक ना किया। और इसी अल्फाज को पालूस रसूल ने रोमियो के खत में लिखा कि जब खुदा ने ना किया तो वो सादिक देता है। तो कैसे देना है? दुरुस्त रवैये के साथ। ओके, बहुत सी बातें क्लोज करते हुए क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। आखिरी लेवल क्या है? चौथा लेवल खुदा को देने का, 7वीं आयत का हिस्सा, आखिरी हिस्सा देखो। 7वीं आयत में 3 हिस्से बयान किए गए हैं। क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को, ये हर बंदा ही बोली आ रहा है ते बेसमझी जी बोली आ रहा है कि जी खुदा बोलते नहीं, तुसी खुशी ना बोलो। खुदा हाय हाय, वाह 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 वाह। खुदा 10 रुपए देने वाले को भी अजीज रखता है ना? वो भी निचड़िया निचड़िया। एक बंदा आया मेरे पास, मैंने कहा, क्योंकि हमने वो अपने दाई की जब कुछ देता तो हम उसको स्लिप देते हैं। वो आया मेरे को, कहता जी नवा नवा आया सी, कहता जी ऐ मेरे लोरा ऐ मुट्ठी च बंद करके ऐ दई यकीए। मैं को उथे जा ते उथे लिखा। कहता नहीं नहीं, कलाम च लिखा भाई साहब सज्जा हथ दवे ते खब्बे ना पता लगे मैं किधर। यदि सही तशरीह कर। मैंने कहा तुझे किसने ये बता दिया? साडा भी यही हाल है। मतलब दी आयता फड़ फुड़ के ना एवं जिथे मर्जी फिट कर देने हैं। स्टपनी लगी हो ना तो दिल च खटका ही रहता कि टायर ते पैंचर है, स्टपनी पैंचर हो गई तो गड्डी खलो गई। स्टपनियां ना लाओ, खुदा के कलाम को दुरुस्तगी से सुनो और दुरुस्तगी से पहुंचाओ। ये आयत यहां फिट नहीं होती कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। वहां यीशु ने कहा था जब तू सखावत करे, खैरात करे, जब तू गरीब को दे, मस्कीन को दे, तो तस्वीर खिंच के फेसबुक ते ना पाई कि मैं आटा देता ही बेवा दी। इज्जत को बेमाल ना करना, जब तेरा दाना हाथ दे तो बाएं को पता ना चले। लेकिन जब दयकी दे, जब बैल लेकर आए, बकरा लेकर आए, छतरा लेकर आए, तो फिर पूरा पूरा साहब दे कि बकरा लेके आ रहे हैं तो नहीं, बकरी जगह तो तुसी बकरी ले आओ। खुदा कह रहे बकरा ले आ, तू बकरी दे। खुदा नू भुलेखा ना दो ना कि नहीं खुदा बकरा ही कहेगा। ओके, ए मोटी जी गल मैं इस वे तो सुनाइए, मोटे दिमाग हो गए ने कलीसिया दे। ये कचरा बहुत आया, मोटी दिमाग को फेरनी पैंदी है तार। अभी वक्त नहीं है, मैं आपको 6 लेवल्स हैं देने की। शुक्रगुजारी अलग है, हदिया अलग है, मन्नत अलग है, और सखावत अलग है, और दयकी अलग है। ठीक है, ते चंदा अलग है, हदिया ते चंदा अलग है। भाई साहब ये ते अलग तो एक सेमिनार होना चाहिए। चंदा अलग जी, चंदा कब्रिस्तान दा फिक्स, गली दी सफाई दा चंदा फिक्स, ये चंदा जी जेड़ा फिक्स है। हदिया फिक्स नहीं है। हदिया आप 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक दे सकते हैं, खुला ही काम जी। दयकी खुदा ने मुकर्रर की है फिट जी। लाख रुपया कमाना है तो कितना देना है? नहीं 10,000 लाख कमा के 10,000 नहीं, ज़्यादा
ਉਹ ਵੀ ਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ईमानदार, कमाने 10,000 देना 1000 फिर भी ईमानदार। वाह वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ बड़ा मजा आया, मजा आया, कुदरत डिग गया, टच हो गया है। खुदा कहता है पूरी दयकी देकर तुमने मुझे ठगा है। कहां? हदिये और दयकी में ठगा है। चलो फिर से, लेकिन लिखा है आपने कितने लेवल, कितनी बात मैंने बताई। हदिया लिखो, हदिया, चंदा, दयकी, शुक्रगुजारी लिखे नहीं तुसा, यही तो मिक्स हो जाता फिर काम। हाँ लिख लो तो मैनू, और एक तुसी करो कटोल चो। हाँ ये है कलाम की टीचिंग, और इसमें अलग अलग टीचिंग्स के अंदर बातें हैं। तो आओ जरा आखिरी लेवल को सुने, बोले मेरे साथ, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। बोले मेरे साथ, सारा कलीसिया बोले, फिर हम एंड करेंगे। सब बोले ऊंचे हाथ उठाकर, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। आमीन। ये जो लेवल है, इसमें जो चौथी बात है वो है समझदारी से देना, फयाजी से देना, नियत से देना, दुरुस्त रवैये से देना, और फिर समझदारी से देना। ओके। सो कलाम में आप इसको लिख लें, फिर जाकर पढ़ लीजिएगा। सैमुएल नबी की किताब, उसका 25वां बाब, उसकी 27वीं आयत से 33वीं आयत को जरूर जाकर पढ़िएगा। फर्स्ट सैमुएल नबी की पहली किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 27वीं आयत से 33वीं आयत। ओके। ये है खुदा को देने के रूहानी इकदाम, रूहानी स्टेप्स। वंडरफुल। सो सारे एक दफा बोलिए और फिर हम दुआ की तरफ जाएंगे। नंबर 1, खुदा को जब देना है तो कैसे देना है। पहली बात जहां से हमने शुरू की है, तो ये तो अगले आगे ना। पहली बुनियादी बात क्या थी? तैयारी से देना। बोले साहब, तैयारी से देना। दूसरी, मैं हुण तुहानू तैयारी नहीं दस सकता, तुसी बड़े समझदार लोग हो, तैयारी किंज हुंदी है। किसी दे मुंडे दा विआह होए, कुड़ी दा विआह होए, कि कई होए ना, निक्का जिहा साल गिरा ही होए ना, साल ते गिरा ते ओही को 7 को चक्कर लग जाते ने। बंदा पुछदा खैर ते है अजी, तैयारी हो रही कादी? बच्चे दी बर्थडे। और नस नस के बंदा थक जाता 2 जियां वास्ते। हाँ जी, ये जे तैयारी ते खुदा नू देंदे नहीं होनी चाहिए आवाजारी है। हरसन साहब, खुदा दे खादमां नू देंदे नहीं होनी चाहिए आवाजारी कि नहीं पादी साहब को बहुत है, पादी साहब को बहुत आ रहा है, वो उधरों ओनू ते आ रहे हैं, पर तुसी किधर जा रहे हो? अपना भी सोचो। सो वही कलीसियाएं खुदा से बाबरकत रहती हैं। 8वीं आयत में लिखा है, वंडरफुल, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा है। हालेलुया। तो आओ अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को उठाकर बोलें, 5वां लेवल, इस पर आगे बात होगी, बाकायदगी से और मुसलसल देना। कैसे?
बाकायदगी से देना और मुसलसल देना। वो अपनी आंखें बंद करे और हाथ उठाए। खुदा कभी बेफायदा कलाम नहीं करता और ना वो बेफायदा बातों में दिलचस्पी रखता है। खुदा कलीसिया को, आज बड़ी कलीसियाएं गाफिल हैं खुदा की दुरुस्त तालीम से, और जो देने में कमजोर है वो बड़े बड़े टारगेट कभी अचीव नहीं कर सकते। नेवर। वो बातें तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं पर खुदा के काम में वुसअत का बायस नहीं हो सकते। वो हजूरी को, मसा को, रिफाकत को तो ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन कोई दोस्ती नहीं रखता। रिशाम